हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने आए हैं ल्यूकोडर्मा एंड विटिलिगो के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और विटिलिगो को ल्यूकोडर्मा समझने लग जाते हैं और ल्यूकोडर्मा को विटिलिगो समझने लग जाते हैं। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं बट क्या डिफरेंसेस हैं, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका डायग्नोसिस सही बने और रूट कॉज पे आप वर्क कर पाए, काम कर पाए, जिससे आपकी बीमारी जल्दी खत्म हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे अगर मैं बात करूं विटिलिगो की, तो विटिलिगो एक ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून बीमारी हम उसको बोलते हैं जब खुद का ही इम्यून सिस्टम खुद के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। जो मेलानोसाइट्स हैं, जो मेलेनिन बनाते हैं, जो हमारे स्किन को कलर देता है, उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, वो सेल्स मर जाते हैं और आपको व्हाइट पैचेस जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण जैसे जेनेटिक्स, आपके किसी फैमिली मेंबर या आपकी 3 जनरेशंस तक कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी रही हो बट आपको विटिलिगो हो रहा है, विटिलिगो भी हो सकती है और कोई ऑटोइम्यून बीमारी भी हो सकती है। या फिर कोई स्ट्रेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या ऐसा कुछ आया आपके शरीर में जिसने आपकी इम्यूनिटी को आपके अगेंस्ट काम करने के लिए मजबूर करा, चाहे वो जीन म्यूटेशन भी हो सकती है या फिर कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है और व्हाइट पैचेस बना रहा है, जिसकी वजह से आपको विटिलिगो हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं ल्यूकोडर्मा की बात करूं तो ल्यूकोडर्मा आप किसी भी व्हाइट पैच को बोल सकते हैं, चाहे वो विटिलिगो का व्हाइट पैच हो, चाहे वो व्हाइट पैच आपको धूप में जाने से या फिर टैन होने से हुआ हो, या फिर कोई टॉक्सिन अंदर गया हो उसका वो रिजल्ट हो या वो रिएक्शन हो स्किन पे, या फिर आप ऐसी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिसकी वजह से वो व्हाइट पैचेस हो रहे हैं, या फिर कोई वॉर्म इन्फेक्शन अंदर गया जिसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसके भी व्हाइट पैचेस आपको दिख सकते हैं, जिनको ल्यूकोडर्मा बोल दिया जाता है। तो एनी काइंड ऑफ हाइपोपिगमेंटेड पैच जो व्हाइट इन कलर है, जो आपको व्हाइट दिख रहा है बट वो ऑटोइम्यूनिटी के अंदर नहीं आता, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर नहीं आता, मेलेनिन प्रोडक्शन के अंदर नहीं आता, उसको हम ल्यूकोडर्मा बोल देते हैं। तो विटिलिगो के पैच को भी ल्यूकोडर्मा बोल देते हैं बट किसी भी हाइपोपिगमेंटेड पैच को हम ल्यूकोडर्मा बोलेंगे, ना कि विटिलिगो। कारण मैंने डिस्क्राइब करे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब वो कारण आपको ढूंढने की जरूरत है कि क्या आपको कोई वॉर्म इन्फेस्टेशन हुआ था, क्या आपने कोई ड्रग ऐसा लिया था जिसका ये रिएक्शन हो सकता है, क्या आप बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर जा रहे हैं, या फिर कोई बर्न हुआ है, क्योंकि जब आप बर्न भी होते हैं तो भी वो व्हाइट पैचेस की फॉर्म में छोड़ देता है अपनी स्किन को, वहां का मेलेनिन बनना बंद हो जाता है, बट वो विटिलिगो नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ ल्यूकोडर्मा ही कहलाया जाएगा। अब दोनों का डिफरेंसेस आपने समझा पैथोलॉजिकली। अब अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो विटिलिगो के पैचेस में आपको कोई इचिंग नहीं होगी, जबकि ल्यूकोडर्मा के पैचेस में आपको इचिंग हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है। अगर मैं कलर की बात करूं तो विटिलिगो का जो पैच होगा वो मिल्की व्हाइट इन कलर होगा या फेडेड कलर दिखेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि वो मार्जिन्स के साथ बना हुआ है। बट अगर मैं ल्यूकोडर्मा के पैच की बात करूं तो उसके कोई मार्जिन्स नहीं होते और उसका जो कलर होता है वो बहुत ही हल्का व्हाइट होता है, बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा, या वो मिल्की व्हाइट कलर में नहीं जाएगा और वो हल्का सा पेल भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये कहां पे हो जाता है, बॉडी के किस पार्ट पे हो जाता है, तो विटिलिगो का पैच आपको या तो सिमेट्री में दिखेगा। सिमेट्री मतलब अगर इस हाथ की उंगलियों पे है तो इस हाथ की उंगलियों पे भी दिखेगा, अगर इधर फेस पे दिख रहा है तो इस फेस पे भी दिखेगा, इधर आई पे दिख रहा है तो आई पे भी दिखेगा। जबकि ल्यूकोडर्मा का पैच कोई स्पेसिफिक जगह देख के नहीं होता। अगर आप धूप में गए, सनस्क्रीन नहीं लगाया, टैन हो गए और अगर आप बीच पे जा रहे हैं तो अक्सर आपको छोटे छोटे स्पॉट्स कहीं भी फेस पे दिख सकते हैं, हाथों पे दिख सकते हैं। अगर आप जल गए हैं, जहां पे भी आप जले हैं वहां पे वो व्हाइट पैच ल्यूकोडर्मा का दिख सकता है। उसका कोई भी स्पेसिफिक एरिया नहीं है या स्पेसिफिक कोई भी ओरिजिन नहीं है कि आपको इसी बॉडी पार्ट पे मिलेगा। वो कहीं भी एनीवेयर अनस्पेसिफिकली, अनडिजाइंड और बिना मार्जिन्स के मिल सकता है। अब अगर हम बात करें तो विटिलिगो, जब डिफरेंसेस की बात आती है तो विटिलिगो आगे जनरेशन्स में भी ट्रांसफर होता है, जबकि ल्यूकोडर्मा का पैच अगर वो विटिलिगो पैच नहीं है तो वो जनरेशन्स में ट्रांसफर नहीं होता है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में विटिलिगो में अगर आप एलोपैथिक की बात करते हैं तो स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट दिया जाता है या इम्यूनिटी को सप्रेस करने का इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिया जाता है। अगर आप आयुर्वेदिक की बात करें तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं, जहां आपके इम्यून सिस्टम बैलेंस किया जाता है, आपके दोष को बैलेंस किया जाता है, टॉक्सिन्स को बाहर भेजा जाता है। बट अगर मैं ल्यूकोडर्मा की बात करूं, अगर आपको ल्यूकोडर्मा का कोई पैच हो रहा है, अगर वो जलने की वजह से हो रहा है तो आप कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं उसको फेड आउट करने के लिए। एज सच ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको वॉर्म इन्फेस्टेशन हो रहे हैं, मतलब कीड़े हैं पेट में, तो उसको ठीक करना पड़ेगा तो वो पैच ठीक होगा। अगर आपको धूप में जाके हो रहा है तो आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा तो वो फेड होगा। तो उसमें कोई एज सच स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता जो ठीक कर पाए। उस पर आप ऑइंटमेंट्स लगाइए और किस कारण से हो रहा है उस कारण को ठीक करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं किसी भी पैथी में, बट वो ठीक हो जाता है। ओवरऑल दोनों की बात ये है
कि दोनों जब आप ठीक करना चाहते हैं तो उसमें आपको सही डायग्नोसिस की जरूरत है। सही डायग्नोसिस के साथ साथ जरूरत है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करें अकॉर्डिंग टू द डायग्नोसिस और अकॉर्डिंग टू द पैच, और बिना स्ट्रेस लिए अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करते हुए उससे लड़े। आई होप कुछ डाउट्स आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे और अब आप हर पैच को विटिलिगो नहीं बोलेंगे। पहले आप जांचेंगे, पड़तालेंगे, तब आप डिसाइड करेंगे कि आपका जो सफेद दाग है वो क्या है। और अगर सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो आप सिया से जुड़ सकते हैं। सही गाइडेंस के साथ और सही प्रोडक्ट्स के साथ अपने किसी भी व्हाइट पैच को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।